हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है चॉकलेट डे, तो हैप्पी चॉकलेट डे टू माय फैमिली, फेसबुक फैमिली। और यहाँ पर मैं मम्मा के साथ भी सेलिब्रेट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने रोज़ डे सेलिब्रेट किया था, वही चॉकलेट डे भी सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो पहले मैंने मम्मा को 10 वाली डेयरी मिल्क दी थी, फिर उसके बाद मैंने दूसरी चॉकलेट दी। वैसे और भी चॉकलेट है जो फ्रिज में रखी है, मैं बाद में धीरे धीरे दूँगी। फिर जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आंटी आ चुकी हैं और मम्मा की मालिश कर रही हैं। मालिश तो उन्होंने कर दी थी तेल से, और अब वो उनकी बॉडी को दबा रही है ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिल जाए। वैसे ये आंटी 3 बार आती हैं, और तीनों टाइम तो नहीं, बट हाँ एटलीस्ट 2 टाइम तो मम्मी की मालिश कर देती हैं, जिससे क्या है कि उनको आराम मिल जाता है। आराम मिलता है तो ये थोड़ा मतलब रिलैक्स होकर अपना सो जाती हैं, क्योंकि दर्द में ना सो नहीं पाती हैं। और मसाज वगैरह करवा दो तो इनको आराम मिल जाता है, तो ये अपना मतलब घंटे 2 घंटे 3 घंटे आराम से सो जाती है। तो फिर वही आंटी अपनी कुछ बातें बता रही थी, मैं भी आंटी से बातें कर रही थी यहाँ वहाँ की। तो और मम्मी का सर भी दर्द हो रहा था, तो मैंने उनको सर की दवाई भी दी थी। तो उन्होंने कहा था कि मेरे सर पे कपड़ा बांध देना, तो वही मैंने बांधा हुआ था, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और बाहर गोलगप्पे वाले भैया भी आ रखे थे, तो मेरा मन किया उनसे लाने का, तो मैं लेकर आ गई थी। और मैं यहाँ बैठ गई थी खाने के लिए, तो मैंने मम्मी को ऑफ़र किया कि आप वो खाएंगी, उनका इच्छा है खाने का। तो मम्मी कह रही है हाँ खा लूँगी, ज़्यादा नहीं, एक आध तो खा ही लूँगी। तो फिर मैंने जैसे मम्मा को खिलाया, अब देख रहे होंगे। तो मम्मी बहुत हार्डली खा पाती है, मतलब एक होता ना कि गपा गप खा लेना, वैसे नहीं खा पाती है। बहुत उनको टाइम लगता है, क्योंकि मम्मी के दांत में भी थोड़ा है, मतलब मम्मी के दांत भी कम है ना तो इस वजह से वो ज़्यादा मतलब चबाने वाला काम कम करती है। सॉफ्ट चीज़ होता है तो वो आराम से खा लेती हैं। तो यहाँ पर मम्मा अपना खा रही थी, मतलब खा क्या रही थी, मैं उनको खिला रही थी, और यहाँ मैं अपना भी खा रही थी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मम्मी आंटी ने मालिश कैसे करी है, और कहीं दर्द हो रहा है, सही मालिश करी है नहीं करी है, वो सारी चीज़ें हम बात कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मम्मा अपना गोलगप्पे खा रही है मज़े ले लेके, वैसे नज़र ना लगे तो क्या कर सकते हैं। खैर चलिए, और आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि मम्मा कैसे खा रही हैं मज़े लेकर। तो ये लास्ट, वैसे तो मम्मा ने बोल दिया कि अब नहीं खाऊंगी, बट मैंने कहा मम्मी चलो एक मतलब मम्मी ना बहुत जल्दी है ना गिव अप कर देती है कि हाँ 1-2 खा रही है बस, अब नहीं खाऊंगी। पर मेरी तो कोशिश रहेगी ना कि जितना ज़्यादा मैं उनको खिला सकूं। वैसे तो ये सब चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, बट हाँ कभी कभार तो चलता भी है, बस वही चल रहा था थोड़ा बहुत कभी कभार के लिए। तो चलिए, हम लोगों ने तो यहाँ पे अपना फिनिश कर लिया है गोलगप्पे, और अब मेरा जिम जाने का टाइम भी हो रहा है। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा और कुछ खाना है तो वो भी बता दो, मैं खिला देती हूँ। जिम जाने से पहले जो भी मुझे सारा काम कंप्लीट करना होता है ना मम्मा के से रिलेटेड, कि उनको दवाई देना है या कुछ खाने पीने का, पानी पीने का, चाय पीने का, कुछ भी मन कर रहा है तो वटेवर। तो मम्मा ने कहा कि नहीं मेरा पेट फुल हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं करना। तो बस मेरा जिम जाने का टाइम हो गया, फिर फटाफट से मैं तैयार होंगी। और हम लोगों ने यहाँ पे अपना गोलगप्पे फिनिश कर लिए हैं। ये हमारा हफ्ते में एक आध बार स्नैक्स चलता है, डेली का नहीं है फैमिली। तो चलिए, मैं अपना जिम चली गई, और फिर जिम से आने के बाद मैंने ये अपना पपाया काटा था, मम्मा को भी दिया था। तो मम्मा अपना पपाया काटती, मैं अपना, और साइड बाय साइड मैंने मम्मा के लिए सूप भी बना रखा था जो बहुत हल्का होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मम्मा का पपाया भी काट के रखा हुआ है, मैं अपना पपाया खा रही थी। बट उससे पहले मैंने मम्मा को गैस की दवाई दी थी, क्योंकि उनको गैस की दवाई 2 टाइम देनी पड़ती है। तो मैं अपना जिम से आके पहले तो मैं जिम से आने के बाद तो पहले मैं ना क्या करती थी कि चाय पीती थी। बट अब क्या है कि मैं जिम से आने के बाद फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट्स खाने के बाद अपना सब्जी काटती रहूँगी, मतलब साइड बाय साइड खाना बनाने की तैयारी करती हूँ और चाय बनाती रहती हूँ। तो इसीलिए पहले मैंने मम्मा को क्या कहते हैं गैस की दवाई दे दी थी, और सूप भी ठंडा हो रहा था, और फ्रूट्स मैंने काट के रख दिया था। तो फटाफट से मैंने अपना ये क्या कहते हैं आप अपना पपाया है जो वो फिनिश करा, और अपना सीरियल भी देख रही थी। क्या करे, लाइफ है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। और बस फटाफट से फिर मैंने अपना पपाया फिनिश करा। मम्मा यहाँ पे कुछ कुछ बता रही थी बातें, तो मैं सुन रही थी यार, हैरान हो गई। मैंने कहा है मम्मा बोल क्या रही है ये सब। तो फिर मम्मी बस वही सारी चीज़ें बता रही थी।
तो चलिए अब मैं मम्मा को फटाफट से पहले सूप पिला देती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था ये कि पेशेंट के लिए जिनको ना गैस की ना प्रॉब्लम होती है ना, उनको ना ये हल्का चीज़ खिलाना चाहिए, लाइक खिचड़ी और आपका ये सूप हो गया, जिससे क्या है कि गैस की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, मतलब ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन हाँ कम हो जाएगी। तो फिर मैंने बस वही उनके लिए सूप बनाया था। और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सूप हरा हरा सा दिख रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हरा सूप है जो है ब्रोकली का। हाँ, और ये मतलब मैंने भी ट्राई किया था एक बार, एक आध चम्मच मैंने भी पिया था। मुझे सीरियसली पसंद नहीं आया, क्योंकि थोड़ा मीठा मीठा सा लग रहा था। तो मैंने मम्मा से उनका रिव्यू जानना चाहा कि मम्मा कैसा लग रहा है। मम्मा कह रही अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा जी। चलिए, तो ये रात में फिर मैंने मम्मा के लिए फिर खिचड़ी बनाई थी, तो मैं मम्मा को यहाँ पे खिचड़ी खिलाई थी। क्या है कि मम्मा को थोड़ा सा ना मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा मतलब वैसे तो मैं मेरे हिसाब से लिक्विड फॉर्म में ही बना था, मतलब इतना भी पतला नहीं था, बट हाँ, बट मम्मा को फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था खाने में, कि कह रही थी कि थोड़ा गले में ना गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है। तो फिर मैंने 2 चम्मच 3 चम्मच खिलाया, फिर उसके बाद मैंने मम्मा को पानी दिया। क्या करे, टेंट्रम है। चलिए फटाफट से मम्मा को उनका डिनर करवा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे मम्मा को मेडिसिन भी देनी है। तो मैंने वैसे मम्मी से बोल दिया था तो जितना खाया जाएगा उतना ही खाना, ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मम्मा का डिनर तो हो चुका है, अब मैं लेकर बैठ गई हूँ अपना डिनर। तो आप लोग भी आइए और मेरे साथ खाना खाइए। अब मैं यहाँ से आपको बोल ही सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से अपना डिनर फिनिश करती हूँ, और आप लोग भी प्लीज़ अपना अपना डिनर कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार। और मेरी लाइफ का तो ये चलता रहेगा, और जैसे जैसे जो भी अपडेट होता रहेगा मैं आप सबको बताती रहूँगी। यहाँ पर मम्मी की और मेरी अपनी अलग बातें चल रही थी, मैं वही सुन रही थी। मम्मा अपने बहुत पुरानी पुरानी शादी के टाइम की बातें बता रही थी मुझे, तो मैं वही सब सुन रही थी और अपने यहाँ पे डिनर कर रही थी। वैसे तो मैंने अपने लिए दाल चावल सब्ज़ी चटनी बनाया था, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो चलिए अब मैं अपना फटाफट से डिनर फिनिश करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे अपने डॉग को भी खिलाना है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए